बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर में वकला बरादरी से मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि मरियम नवाज साहिबा 1 फरवरी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगी, जबकि जमात इस्लामी और PTI ने कराची में मुत्तफ़िका मेयर लाने का फैसला कर लिया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुल्की मईशत के हवाले से दोस्त ममालिक की जानिब से जो इमदाद की उम्मीदें थी उनमें भी वो भी इस्लाहात से मशरूत कर दी गई हैं। IMF भी इस वक्त हमें कोई बेल आउट पैकेज देता नज़र नहीं आ रहा, वो भी इम्कानात हमें मुश्किल लग रही हैं। मुल्की मईशत को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं और क्या हमारे सियासी लीडर्स इस वक्त एक पेज पर आकर और रियासत और अवाम के लिए इसका कोई हल निकाल सकेंगे? जी, इसका जो हल है वो कुछ ज़रा इस पे सोच विचार करनी पड़ेगी। कुछ सवालात जहन में आते हैं, कोई बातें, वो मैं क्या सवालात इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं कम से कम, और पाकिस्तान से क्या पाकिस्तान में क्या ताज़ा खबरें हैं। मईशत है या मुल्क के कई इलाकों में, कराची से खबर आ रही है कि वहाँ पर कई जो इलाके हैं उनमें जो, यानी कोई, मैं किसी दूर दराज इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं मेन जो कराची सेंटर आप समझ लो, वहाँ पर लोग जो हैं वो लकड़ियों से, आप ज़रा ये पूछें MQM या जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी या बाकी जो साहिबान इक़्तिदार हैं उनसे ज़रा पूछें कि वहाँ पर लोग लकड़ियों से अपने चूल्हे जला रहे हैं। और अब जो स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह हैं मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची की जो सूरत हाल है वहाँ भी और बाकी इलाकों में भी, वहाँ ये है कि जी फ़ोन छीनने के बाद, अगर फ़ोन छीना है तो उसके बाद गोली मार दें। मतलब पहले पिस्टल दिखाई कि फ़ोन दो वरना गोली मार देंगे, और उस बंदे ने जल्दी से अपना पैसा या खातून ने अपना पर्स, और या ये है कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन हवाले कर दिया और गोली भी मार दी। ये एक नया ट्रेंड जो है वो चला है। अच्छा, तो ये तो मामूली बातें हैं। ज़ाहिर है हमारे जो बड़े लोग हैं जो टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर के 2 डेक्स पे बैठे हैं, उनको तो नीचे नहीं पता कि नीचे के डेक्स पे क्या हो रहा है। लेकिन जो खबरें हैं ना, वो ताज़ा खबरें पे ज़रा डिस्कस करते हैं तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये खबरें जो है ना, टाइटैनिक के अंदर सिर्फ ऊपर के जो 2 डेक्स हैं, 2 या 3 डेक्स, उनकी कहानी है जो मैंने कल भी बताई थी। तो वहां से जो खबरें हैं उस पर जरा बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मिसाल के तौर पे पहली बात तो ये है कि ये जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक नया आया है, जिसके तहत आज कोयटा में हमने देखा कि बड़ी शख्सियात जो हैं वहाँ पे मौजूद थी। शाहिद खान अब्बासी साहब थे, सरदार लश्कर ईसानी साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, और भी लोग थे, बड़ी शख्सियात थी। पूरी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने देखा पहले तो मैंने ये सोचा कि ये री इमेजिनिंग क्या है, तो मुझे इसका समझ नहीं आया। लफ्ज़ तो है ये, लेकिन मैंने कहा कि ये री इमेजिनिंग क्या है। इमेजिन तो है तसव्वुर, तो पाकिस्तान का तसव्वुर तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो तो ये था कि अल्लामा इकबाल ने देखा था। अब ये दोबारा जो है री इमेजिनिंग, यानी ये नहीं है कि जी उसको बिल्ड अप बेटर अमेरिका या ऐसे कोई नहीं, या अमेरिका फर्स्ट या नहीं, री इमेजिनिंग पाकिस्तान। तो इसको फिर मुझे तो इसका उर्दू नहीं समझ, फिर मैंने इसको गूगल पे जाके इधर उधर इसकी उर्दू देखी कि री इमेजिनिंग, तो वहां री इमेजिनिंग का क्या मतलब है, तो वहां पर आया अरसर नौ तसव्वुर अब किया जाएगा पाकिस्तान का। री इमेजिन यानी इसकी री इमेजिनिंग तो इंग्लिश है ना, इसकी उर्दू में क्या है, मतलब इसका उर्दू जरा मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खान अब्बासी या जो अपने मुस्तफ़ा खोखर साहब और बाकी जो ये शख्सियात हैं, ये जरा री इमेजिनिंग की उर्दू बता के मुझे बताएं, ताकि देखें हम तो पीले टाट के स्कूलों के पढ़े हुए हैं ना, हमें तो नहीं इतनी आती इंग्लिश, ये सारे बाबू लोग हैं, तो हमें जरा बताएं पब्लिक को कि री इमेजिनिंग क्या है। ये लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या बताऊं, पहले हमें समझाएं फिर हमें नहीं समझाते हैं। तो वो कैसे है, मतलब क्या होगा, ठीक है, अचानक, और फिर ये अचानक ये ज़मीर कैसे जागते हैं।
लोग ये भी मतलब है कि अचानक एक कोई बटन है, ज़मीर जागने का वक्त आ जाता है अचानक। मतलब मिस्टर इस्माइल साहब को अगर वजारत खजाना से ना हटाया जाता तो उनको कभी मौरूसी सियासत का पता ना चलता। ये कैसे हुआ? मतलब उनको हटाया गया तो उनको पता चला, अच्छा उनको हटा दिया गया तो वहां से पता। इसमें फैसल वाडा साहब का तो हमें इल्म है, वो तो उनका तो मुझे हर एक को इल्म है कि वो काबीना के इजलास में भी उलझते थे इमरान खान से, ये करते। ये बाकी लोग जो हैं ये किस चक्कर में भाई, किधर से? यानी कितना अच्छा है ना कि 15-20 साल 25 साल इन्होंने डबोरा, फिर अचानक एक दिन जमीन जाकर री इमेजिन करेंगे दोबारा। ओ भाईजान ये क्या है, जरा इस पे थोड़ा सा हमें बताएं आम लोगों को। वो शोले फिल्म में था ना, वो ऊपर चढ़ गया था धर्मेंद्र, सुसाइड सुसाइड, तो नीचे गांव वाले पूरे सुसाइड क्या होता है, तो गोरा लोग जब मरता है तो उसे सुसाइड कहते हैं। तो ये इसी तरह से लोग पूछ रहे हैं भाई री इमेजिन क्या होता है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो ये जरा बताएं हमें, तो फिर हम इस पे बहस करेंगे। जो दूसरी जो ये एक खबर तो ये है आज की। अच्छा दूसरी जो खबर है वो ये है कि फैसल वाडा साहब के हवाले से उन्होंने एक बात की कि जी जनरल फैज साहब जो हैं उनके पास बहुत सी वीडियोस हैं। अच्छा। और अगर उनके खिलाफ, क्योंकि बयानिए की लड़ाई होने वाली है, तो जो उनके खिलाफ बयान जारी करेगा वो उसकी वीडियो जारी कर देंगे। अच्छा अब बयानिए की लड़ाई क्या है, ये इस पे भी मैं सोच रहा हूँ ना। मैंने कहा मैं जरा तबसरा क्या करूं उस पे। यानी जो मुकाबला होता है वो तो होता है कारकर्दगी पे, वो तो होता है कि जी राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कौन कितना मेहनती है, कौन कितना दयानतदार है, कौन कितना मुखलिस है, कौन कितना रिस्क हलाल कमा रहा है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना यही होता है ना। कौन क्रिएटिविटी है किसके अंदर, कोई अच्छा शेर लिख रहा है, कुछ अच्छा अफसाना लिख रहा है, ये होता है मुकाबला, इन चीजों में होता है। अब हमारे यहाँ मुकाबला हो रहा है बयानिए का। ये बयानिए का मुकाबला क्या होता है? यानी बयानिए का मुकाबला ये होता है कि जो ज्यादा गालियां देगा वो बयानिया उसका चले। मतलब बयानिया क्या है, मतलब परफॉर्मेंस नहीं है, कारकर्दगी नहीं है बयानिए की। आप जरा तसव्वुर करें कि बरतानिया में या अमेरिका में या किसी मुल्क में दुनिया के इस बात पे लड़ाई हो रही हो कि बयानिया क्या है, ये नहीं कि कारकर्दगी क्या है, बयानिया क्या है। इसके बयानिए को क्या जवाब दिया जाए, तो जवाब में फिर वो गालियां ही निकलती हैं। वो चूंकि वो गालियां दे रहे थे, गालियां देनी है। मुकाबला किसी अच्छे काम पे नहीं हो रहा, गालियों पे। तो बयानिए पे अभी गौर हो रहा है कि बयानिया क्या होगा। अच्छा फिर ये बयानिया आ गया कि जी ये बयानिया होगा कि फैज साहब और जो है साकिब निसार साहब और बाजवा साहब के खिलाफ बात हुई, तो फैज साहब के फैसल वाडा साहब ने कहा इनके पास वीडियोज हैं। अच्छा वीडियो जारी करेंगे तो अब मसला ये है कि बाजवा साहब क्या करेंगे? बाजवा साहब फैज साहब से कहेंगे कि यार थोड़ी मुझे भी वीडियोज भेज दो, मैं भी टुक टुक जारी कर। और साकिब निसार साहब क्या करें? ये क्या है, ये कुछ इसके इस पर मैं क्या तबसरा करूं? अच्छा फैज साहब से वैसे मैं जाती तौर में मेरी गुजारिश है कि सर आप के मेरा भी 2-4 लोगों से फड्डा चल रहा है, आप जरा मुझे बराए करम 2-4 मुझे भी वीडियो भेजें, मेरी जिंदगी आसान हो। तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं है। ये कहीं दुनिया में सुना आपने? ये जो है मतलब डायरेक्टर चाहिए या कोई मतलब MI6 MI5 का बंदा कहे कि यार मेरे पास तो वीडियोस पड़ी हैं। तो ये अजीब, मतलब मैं माजरत के साथ कुछ तबसरा ही नहीं कर सकता, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं इसके ऊपर क्या कहूं, तो क्या बात करूं। ये दूसरी खबर है। अच्छा फिर तीसरी जो खबर है वो ये है कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में ये आया कि उनको इसलिए शायद साइडलाइन कर दिया गया है या किया जा रहा है कि वो बाजवा साहब के करीब थे। तो बाजवा साहब के तो सभी करीब थे। तो इमरान खान कह रहे हैं कि बाजवा साहब ये इनके करीब थे, शहबाज शरीफ करीब नहीं थे बाजवा साहब के, तो वो कह रहे हैं इनके करीब थे। अच्छा वो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ कह रहे हैं इनके करीब थे। ये क्या चक्कर है भाई, मतलब ये क्या है मसला? तो इस मसले का हल फिर क्या निकाला गया? सोच विचार के बाद मुल्क के जो बड़े हमारे काबरीन उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि वीडियोस आपके पकड़ लो। ये क्या चक्कर है भाई? मतलब क्या इनको अंदाजा है कुछ कि मुल्क कहां खड़ा है? मुल्क ये मतलब मैं मईशत पे क्या बात करूं, डिफॉल्ट, ये गैस खत्म हो रही है, ये हमारे मतलब है कि रिजर्व्स कितने रह गए हैं, क्योंकि यहां तो किससे कुछ और है ना।
मतलब खबरें हैं ही कुछ और। ये अपर डेक के नीचे जो डेक्स हैं तो वो तो कुछ और कह रहे हैं, वहां तो हम देख ही नहीं रहे, कैमरा ही नहीं घुमा रहे ना कि फिल्म खराब हो जाएगी टाइटैनिक, वो उसका सारा वो ग्लैमर खराब हो जाएगा। तो दूसरी, अच्छा फिर मैंने उसके बाद बड़ी सोच विचार की इसमें, मैंने कहा इसका मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो मेरे फिर जहन में, अब मैं माजरत के आज क्या मैं तबसरा करूं इन बातों पे, कि मईशत का क्या हाल है और गैस और तेल के जखायर कितने रह गए हैं और मुल्क कहाँ खड़ा है इस वक्त, और गरीब आदमी पे क्या गुजरने जा रही है, मिनी बजट आ रहा है नहीं आ रहा, कब हो रहा है, वो हिचकिचा रहे हैं, वो कह रहे हैं केस में वो नाहलियत होगी, ये होगा वो होगा, लेवल प्लेइंग चलें जी। तो मैं फिर मेरे दिमाग में वो पता नहीं बचपन में कहानी पढ़ी थी वो हातिम ताई की। अच्छा हातिम ताई जो है ना वो एक एक कोई ऐसी, आप जितना जहन में है तो मैंने उसको थोड़ा सा उसको लिखा बैठ के सोच के कि उसमें गालिबन ऐसे होता है कि वो एक कोई ऐसा इलाका है जहां बहुत गरीब लोग हैं, अफलास में हैं, उनको गैस नहीं मिल रही, गालिबन उसमें पता नहीं गैस होती होगी नहीं, कोई ऑयल होता होगा, जो भी बड़ा उनको डिफॉल्ट के करीब थे, पता नहीं कोई डिफॉल्ट हातिम ताई के दौर में था, वो बड़ा बुरा हाल, बड़े बुरे हालात थे। तो बदहाली में थे। जी जी जी, बड़े माशी मसाइल थे, बड़े बुरे हालात थे। तो फिर उसमें है कि फिर कहानी में कि वो आफ्ताब चमका, एक तारा चमका और वो उसका नाम हातिम ताई था। अच्छा हातिम ताई जो है वो बड़ा वो मतलब राय खुदा में सब कुछ देता रहता था। अच्छा फिर उसके बाद वो उस आबादी में आ गया, तो उस आबादी में लोग, उसमें एक पागल ने उससे कहा कि तू मेरी एक मुराद पूरी कर। तो वो जो था वो पागल असल में एक शहजादा था। अच्छा। और वो फिर हातिम ताई वो शादी करना चाहता था कोई हुस्ना नामी खातून से। तो हातिम ताई उसका रिश्ता लेके चला गया। हुस्ना के वालिद ने कहा कि ये गुलनार परी है, इसके 7 तख्तियां लगी हुई हैं, तो 7 तख्तियों पे 7 सवाल हैं, तो इन 7 सवालों के जवाब दो तो शादी हो जाएगी। तो वो 7 सवाल जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उसमें एक सवाल तो ये था कि ये जवाब दो इसका कि एक बार देखा है बार बार देखने की हवस है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका क्या जवाब है। मेरे दिमाग में तो आया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये मेरे जहन में आया। अच्छा फिर उसके बाद ये आया कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब ये तो वही हो गया, तहरीक अदम एतमाद उधर आ रही है, 35 35 35 लगा दिए हमने, ये हो गया 35, ये मतलब आज के जमाने से। अच्छा फिर तीसरा ही आया कि सच को हमेशा राहत है। इसका क्या जवाब बनता है? इसका बनता है मेरे ख्याल से, अगर मैं होता हातिम ताई, आज हातिम ताई आ जाए तो ये करेगा वो कि ये आर्टिकल 63A, ठीक है, सच को हमेशा राहत है जी। ठीक है। अच्छा मतलब सादिक और अमीन, अब देखें यानी साकिब निसार साहब फैसला कर गए कि सादिक, अल्फाज पर गौर करें, सादिक अमीन और मासूम, सादिक अमीन और मासूम। अब ये अल्फाज मैं इनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, अल्फाज पे गौर करें, ये सादिक है, ये अमीन है और ये मासूम है। अच्छा तो फिर अच्छा उसके बाद एक सवाल उसमें ये है कि नेकी कर दरिया में डाल। ये वही बाजवा साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये किसने क्या, ये नेकी कर दरिया में डाल, किसने किस पे क्या किया, वो सारा एक्सटेंशन, ये वो सारा। अच्छा फिर कोह नदा की खबर, एक सवाल है। अब कोह नदा की खबर में तो यही आता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, कैसी बनेगा ना। अच्छा फिर उसमें यह है कि मुर्गाबी के बराबर अंडा, IMF, कर्जा, डॉलर। अच्छा फिर हमाम बादगर की खबर, नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, नवाज शरीफ कब आएंगे, नवाज शरीफ की कौन सी तारीख है, वापसी कब होगी। तो ये है पाकिस्तान की सियासत पे तबसरा। इसके अलावा और कोई चौथी खबर अगर कोई रह गई है तो मुझे बता दें। तो आतम ताई के 7 सवाल और ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान का दोबारा तस्वुर। वैसे जैसे आप अगर सोचें कितना अच्छा नहीं है, आदमी 20-25 साल 30 साल इंतजार में रहे आराम से, और फिर अचानक एक दिन उसका जमीर जाग जाओ कि नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए था, हमें तो ये था वो ऐसे था, तो एक कोई अचानक एक ग्रुप बन जाए और वो एक अच्छा है। मैं तनकीद नहीं कर, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि तो बड़ा अच्छा होता, मतलब है कि इतना सारा
करके हुकूमतें और वजारतें और आगे पीछे, अचानक एक दिन वन फाइन मॉर्निंग पता नहीं गलती से जानबूझ के कहीं बटन पे हाथ पड़ गया तो सब उठ गए सारे, अचानक ये हो गया, ऐसे होना चाहिए। अच्छा वो अब देखिए इसमें एस्टेब्लिशमेंट तो पीछे नहीं है, ये मैं बताऊं, ये एक आइडिया है जो फ्लोट हो रहा है कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट इसको गोल दे ले, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ये तो अब बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मतलब चलें देखते हैं आगे जाके, हो सकता है कि ये रीइमेजिनिंग पाकिस्तान जो है इससे हमारा भी दिल मुतासिर हो डॉक्टर, जाए। ये जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट हमारे सियासतदानों ने मुतारिफ कराया है, इसके बाद क्या आप समझते हैं? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? रीइमेजिन को उर्दू में, इनसे ये उर्दू में क्या है? तो मुझे तो उर्दू बताएगा इसकी। अरसर नौ तसव्वुर आती नहीं, क्या है रीइमेजिनिंग पाकिस्तान? ये मतलब हम मतलब अंग्रेजी मीडियम पाकिस्तान असर बनाने नौ जा रहे हैं। तस्वुर डॉक्टर साहब पाकिस्तान की बुनियाद की करें, या इन सियासतदानों को अब अकाउंटेबल ना ठहराएं और अब ये साफ होके धुल के निकलेंगे यहाँ से? मतलब ये तो वो होते ना 14 साल की कैद होगी तो फिर अरसर नौ उनको जेल में डाल के मौका दिया जाता है कि तुम अच्छे काम करो, नेक हो जाओ, तुम्हारी क्लीन सजा चिट माफ। मिल गई डॉक्टर साहब क्या इसके बाद? जी? क्या सियासतदानों को, जो सियासतदान ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई और वो समझ में आता अकाउंटेबल तो नहीं है? सवाल ही था, मैं तो मुझे तो हाथम तक उसमें उलझ गया हूं मैं। ये अरसे ये क्या है? मतलब देखें, ये जो है ना, ये देखते हैं आगे, देखते हैं। अभी तो मैं सिर्फ सोच रहा था कि शायद ये कहीं कोई मईशत का हाल मसला, अच्छा वो चूंकि ये जाहिर करना ये एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है तो उन्होंने भी जाहिर करना नहीं है, तो वो मतलब कब तक हम मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट को कोसेंगे? वो देखिए ना, इस वक्त मसला ये है कि वो कह रहे हैं वो उनको कोसेंगे, हम नहीं है। तो ये देखें, मुल्क आइन के तहत चलना चाहिए, मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, एक खास मरहले से आगे वो भी नहीं जा पाए, वो दबड़दूद हो जाएंगे। अच्छा वो उधर से नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं, एक मिनट ठहरो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ऐसा करें कि वो जो रिटायर्ड जनरल हैं उनको करें, अभी सर्विंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो उन जो रिटायर्ड जनरल को करें। तो हमारे पास वीडियोस हैं, तो यार खुदा का वास्ता, ये मतलब बयानिए का मुकाबला, बिल्कुल बयानिए नहीं समझ में आया, किसी के कारकर्दगी का मसला ही नहीं है। वो पब्लिक गई जहन्नुम में, लोग गए जहन्नुम, मईशत का सत्यानाश हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया लोगों का। यहाँ रौला ये पड़ा हुआ है कि बयानिया कौन सा दिया जाए। वो बयानिया बड़ी मुश्किलों से बना था, वो भी जबरदस्त टेपे निकला ही बीच में कैसेट से, यार कमाल हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जो आदमी यानी तय ही हुआ। देखिए रीइमेजिनिंग पाकिस्तान में एक बात तो तय हो गई ना कि जो जहां बैठे हैं सबसे पहले दूसरे की वीडियो बना ले कि रिटायर होने के बाद मेरे पीछे कोई आया तो मैं उसकी वीडियो बना के, ये देखें ये सारे वाकयात एक साथ जरूर पदीर हो रहे हैं ना। अच्छा मुल्क ऐसे तेल के ज़खायर, अच्छा लोग कुछ समझ, आप यकीन करें लोगों के गैस के बिल सरों पे, मिनी बजट, मुसीबत अजाब बना हुआ है, डिफॉल्ट। वो इजिप्ट जो है, मिस्र को $3 बिलियन मिले, $3 अरब, और वो उनको 220 अरब डॉलर्स का उनके ऊपर कर्जा है। तो आज मैं देख रहा था जो उनका हैरिस न्यूज़पेपर है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ा मुनासिब वक्त है कि वो इजिप्ट की मदद करे। और अच्छा। या उसको एक्चुअली खबर कुछ इस तरह से है कि वो इजिप्ट जो है वो प्रॉब्लम में आ गए हैं वहां पे जनरल सीसी, क्योंकि वहां राइट विंगर्स आ गए हैं और यहाँ से क्राइसिस भी आ गया है। तो जनरल सीसी की जो इश्यूज है उनके इसराइल के साथ और बाकी वो प्रॉब्लम्स में मिस्र चला गया। लेकिन मैं से भी कह रहा हूँ कि यानी एक दुनिया भर के अंदर एक क्राइसिस है, वो नेटो के अंदर में फटाफट पड़ गया है। वो उन्होंने लेपर्ड 2 टैंक्स नहीं दे रहे, वो जर्मन्स नहीं दे रहे, और उसके बगैर जो है यानी देखिए एक मतलब उन बातों पे नजर रखी जाए। मतलब टर्की ने स्वीडन को फिर ब्लॉक कर दिया दोबारा, उनका दौरा मुलतवी कर दिया है। अच्छा। जो स्वीडन के, हाँ स्वीडन को नेटो में एंट्री, एक तरफ तो देखिए वो इशू वहां पे नेटो में एंट्री होनी थी, इसकी होनी थी स्वीडन की, तो वहां पर जो है वो मुजाहरे हुए स्वीडन के अंदर। अच्छा। टर्की के खिलाफ, और स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर ने दौरा करना था 27 तारीख को टर्की का। टर्की की तरफ से कह दिया गया हमारे मुल्क में ना आए आप, तो वो फिर वहां पर मसला, और जर्मनी ने वो फेल हो गई टॉक्स, वो नहीं दे रहे अपने जो लेपर्ड 2 टैंक्स नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जब तक एब्राम टैंक्स नहीं देगा अमेरिका तो हम यहाँ नहीं देंगे। जर्मन से मना कर दिया है, वो जंग खराब हो रही है उधर।
उधर जो है वो चाइना की एक्सरसाइजेज बढ़ रही हैं, तैयारियां, ये पूरा आपका सैकड़ों मील तवील ये बॉर्डर शुरू होता है आपकी शुमाल से और वो जाता है आगे, जो चाइना इंडिया बॉर्डर है। वहां पर क्राइसिस है आपके तीनों अतराफ में, यानी आपके एक तरह से समझ लें कि एक कशीदा ताल्लुकात इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान इस वक्त। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी वो रशिया के साथ तो मार्च के आखिर तक कोई पता नहीं गैस आएगी, मतलब पता नहीं गैस आएगी। अब मैंने इनसे पूछा 4-5 लोगों में, गैस कहाँ से आएगी, मतलब कैसे आएगी, तो पाइपलाइन से आएगी या कोई कोई उसके टैंकर्स आएंगे, तो कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर मैंने तो मतलब कैसे कोई गैस के गुब्बारे होते थे, वो तो गुब्बारों में आएगी, वो गुब्बारे छोड़ेंगे वहां से, यहां से हम गुब्बारे गैस के पकड़ेंगे, वो गैस कैसे आएगी। ये मुसद्दिक मलिक, अभी मुझे कल पता चला मुसद्दिक मलिक साहब हमारे डील कर रहे हैं सारा। तो मुसद्दिक मलिक साहब जरा बताइए कि, तो देखिए मुमकिन है, आपको पता है ना आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह आगे चली गई है, तो पॉसिबल है कि वहां से वो गुब्बारे उड़ाएं गैस के और यहां से हम कैच करें। कैसे आएगी गैस, मार्च के आखिर में इस पे बात होगी। तो ये डर टपाओ नहीं होगा, $10 अरब आने शुरू हो गए जनीवा से, 24 घंटों में ठुस गैस आएगी मार्च के आखिर तक। ये लाल ट्रक की बत्ती भी, अब तो ट्रक की बत्तियों में भी वो चूंकि फ्यूल महंगा हो गया, तो ट्रक की बत्तियां भी बंद हो गई हैं। तो अब कौन कहाँ पे भाई, कोई पहले ट्रक जो है वो, अच्छा डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल, तो वो ट्रक भी खड़े हो गए, तो उसके वो चल भी नहीं रहे। भाई चलेगा तो ट्रक की बत्ती होगी ना, तो पब्लिक चलेगी। अब पेट्रोल भी नहीं है, उनकी बत्तियां भी बंद हो रही हैं, वो पब्लिक कहाँ, किसके पीछे लगे। यहाँ रीइमेजिनिंग पाकिस्तान डीजल के हवाले से तो फिर कहा था हमारे मेहमान ने, ऐसी तस्वीर आती थी ना, इमेजिन पाकिस्तान, ऐसे तस्वीर आती थी ऐसे करके। अल्लामा इकबाल बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी उनके, लेकिन उनकी खास एक तस्वीर ऐसे सोच रहे हैं तस्वीर। तो अब आप सोचें शायद अगर अब्बासी यूं बैठे हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल यूं बैठे हुए हैं, ऐसे यूं सब, ये क्या है, ऐसे पोस्टर छपेंगे क्या, ये क्या मतलब, वजाहत फरमाएं। और वो हमारे सारे और भी इसमें सुने काफी, तो सब अचानक ये करेंगे रीइमेजिन पाकिस्तान। ओ भाई खुदा का वास्ता रहम करें, रीइमेजिन बाद में करें, ये मुझे बताएं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के हमें गैस कैसे मिलेगी, हम क्या डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, नहीं आगे खुदा ना खास्ता क्या मसला है मईशत का, ये करप्शन, ये स्कैंडल्स, ये मतलब ये क्या हो रहा है अचानक, क्या है मतलब इश्यूज क्या हैं, ठीक है ना, मतलब अदालतें किस तरह चल रही हैं, ये आगे हमारे नई नस्ल ने क्या करना है। मुल्की मसाइल का हल तो सियासतदानों ने निकालना है डॉक्टर साहब। इस वक्त हमारे सियासतदान, नून लीग में भी देख लें तो डिवीजन है, उसके बाद ये नून लीग में डिवीजन है, एमक्यूएम में डिवीजन है, और आप देख लें कि सिंध में भी इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। हमें एक तासुर ये मिल रहा है। तो इस वक्त क्या सियासतदानों को अवामी मसाइल को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए बजाय आपसी मामलात के? जितने ग्रुप बन रहे हैं सब बैठ के जो है ना एक रीइमेजिन करें पाकिस्तान का, और ये सोचें बैठ के कि पाकिस्तान में मतलब ये सब वो हैं जो माशाल्लाह कई मैंने कहा 85 की काबीना, कुछ तो नौजवान है, मतलब नौजवान कौन है डॉक्टर साहब काबीना में? नौजवान काबीना में कौन है नौजवान? वही होगा जो मेरे ख्याल से 60 साल और 70 के दरमियान होगा, वही होगा। वो मैं और तुम, मुझे नहीं पता। बिलावल है ना, सॉरी माजरत, बिलावल है, बिलावल साहब हैं, और भी हैं मेरे ख्याल से इनार रब्बानी कर सकता, और मैं मुझे नहीं पता, लेकिन हैं नौजवान भी हैं। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये इशू, मुल्क का मसला कुछ और है इस वक्त, सिक्योरिटी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, डिफॉल्ट तो नहीं होने जा रहा, अगले हफ्ते कितना पैसा रह जाएगा, सऊदी अरेबिया नहीं दे रहा आपको, शराइत आयद हो रही हैं, इजिप्ट के पास जो पैसे रखे हुए 24 बिलियन है उनके पास, आपके पास फिगर्स नहीं दे रहा कि कितनी फिगर्स है वो बता ही नहीं रहे। 6 जनवरी की फिगर्स रोकी हुई है, आज जो है वो 21 तारीख हो गई, बता ही नहीं रहे कितने पैसे हमारे पास। तो उसमें जो है ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पर, उसमें उनका इजिप्ट एग्जैक्ट आप देखें सूरत हाल, उनके पास जो पैसे रखे हुए हैं वो सऊदी अरेबिया और यूएई ने रखे हुए हैं जी जी, और इतनी कड़ी शराइत आयद की है कि वहां पे वही कि जी उनका जो उनकी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले पे बिल्कुल गिर गई है, उनकी वो शराइत आयद हो रही हैं, उनकी जो इस्लाहात करो, ये करो, वो मतलब इशू ये है सारा कि ये पाकिस्तान की, मैं कौन सी खबर ऐसी है इस पे बहस करूं,
सर डॉक्टर ये साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं इस वक्त मुल्क में, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। या ये है कि किसके पास किसकी वीडियो है? डॉक्टर साहब इस पर बात कर लेते हैं ब्रेक से वापस आके। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मरीम नवाज साहिबा 1 फरवरी से वापस आकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम को जो है वो देखेंगे और हैंडल करेंगी। तो क्या समझ रहे हैं आप कि क्या मरीम नवाज साहिबा को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसके बाद एक बयानिया बनाने में नून लीग कामयाब हो सकेगी? देखिए, मरीम नवाज साहिबा, पहली बात तो वही है कि ये भी नवाज शरीफ साहब ने जो है वो इजाजत दे दी है मरीम नवाज साहिबा को कि वो जो है वो मुल्क वापस जा सकती हैं। तो अब मरीम नवाज साहिबा क़यादत करेंगी तो जाहिर है कि फिर मरीम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब को नहीं, नवाज शरीफ साहब फिर नवाज शरीफ साहब को, ये कुछ इस तरह से होगा कि नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहिबा से कहा कि आप चले जाएं, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो फैसला करेंगे कि वो खुद कब आएंगे। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा के आने से यकीनन फर्क पड़ेगा, उनकी कैंपेन चलेगी और वो कैंपेन को चलाएंगी और देखते हैं कि उसमें फिर वही बात कि बयानिया क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ मसला टक गया है जाके कि बयानिया क्या होगा। तो बयानिया जो है, अच्छा पेपर आउट हो जाता है, अभी कमाल नहीं है, पेपर पहले आउट हो जाता है। मतलब वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो पेपर पहले ही आउट हो जाता है मार्केट में, उसका जवाब भी आ जाता है। अभी वो मरीम नवाज ने बात भी नहीं की, हाँ। वो वहां से बात आउट हो गई कि जी उन्होंने ये बयानिया बनाया है, वो उसको अभी वो तो कोई हुआ है भी, वो तैयार, पता भी नहीं वो कितने बजे लैंड होंगी, कहाँ लैंड होंगी, कहाँ जलसा होगा। उनका बयानिया जो बनना था वो उनके लोगों ने आउट कर दिया कि उन्होंने वापस आके ये बयानिया होगा। फिर वो जो बयानिया होगा तो बयानिए का क्या था उसका रीइमेजिनिंग बयानिया भी आ गया सामने, रीइमेजिनिंग बयानिया आ गया कि वो जी, और वो आ गया किस सूरत में कि वीडियोज हैं। अब ये देखें बात ये सारी कि यहाँ पर इश्यूज बिल्कुल, अच्छा मैं, आप यकीन करें, मतलब मैं इस वक्त, आज मेरी बात हो रही थी बहुत से लोगों से जो बड़े परेशान हैं इस पे, ताजिर बरादरी, अपने ताजिर बरादरी क्या, ताजिर बरादरी में तो कोई ऊपर बैठे को माफिया की बात नहीं कर रहा मैं, यानी कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं वहां से शुरू करके, मतलब वो उनका काम चलेगा तो नीचे चलेगा ना परचून वाले का, ऊपर वाले ही बनाएंगे कुछ। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी ऊपर, तो नीचे कोई कमीज या किसी के कपड़े बिकेंगे ना, या कोई दर्जी सिएगा ना, या कोई धागा बनाएगा। मसले ही कि ऊपर इंडस्ट्रीज बंद होनी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो तमाम ही ताजिर बरादरी है ना। तो तमाम ताजिर भी परेशान है, बैंकर भी परेशान, सवाए वो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जिनको ये सूझ रही है चीजें, ये या तो मजाक कर रहे हैं या मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, ये ऊपर के ये नाच रहे हैं ना सारे खड़े हुए, ये जो इस किस्म की इस वक्त आइडिया सूझ रहे हैं। इशू ये है कि भाई आपने करना क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट खत्म है, हुकूमत तो है, हुकूमत कौन सी हुकूमत? अगर नवाज शरीफ ये कह के मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा रहे हैं कि ये जो है ये बाजवा साहब के करीब थे, ये खबर आ रही है ना वहां से, तो वही भाई, तो वो तो सब करीब थे बाजवा साहब के, मतलब वो शहबाज शरीफ नहीं थे? ये नहीं, मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ नहीं थे? शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था एक्सटेंशन का फैसला नहीं कर दिया था? कर दिया था। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मतलब वो अब वो उनका ये देखिए बात ये सारी, वो तो जब आएंगी मरीम नवाज साहिबा तब आएंगी। यहाँ इशू ये है कि क्या आईएमएफ आपको बेल आउट दे रहा है? क्या आपने मिनी बजट कर दिया, फैसला फाइनल हो गया या नहीं हुआ? ये तो यानी अब देखें ना, मुझे ये बताएं कि अब कुछ नहीं बताया जा रहा, कहीं से कुछ नहीं बताया जा रहा। इतना झूठ बोला, इतनी हर रोज एक फ्रॉड खड़ा कर देते हैं। रूस से गैस आ रही है पब्लिक
ये बात कब आ रही थी गैस? ओ जी मार्च के आखिर तक वो एक नया माहिदा। ओ भाईजान खुदा का खौफ करो, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं आपके पास। अच्छा वहां आपको पता है क्या हुआ है वहां पे इजिप्ट में आज क्या सूरत हाल? अजीब खबर है वहां से, इजिप्ट से $15 बिलियन कैश चाहिए उनको, कंटेनर्स पड़े हुए उनके, और कंटेनर से सामान नहीं उतर रहा और उनको $15 अरब चाहिए। यानी आप देखें कि मैं तो मेरी समझ से बाहर है कि ये आपके मुल्क में यानी ये तय नहीं हो रहा इलेक्शन होगा नहीं होगा, पंजाब में होगा, केपी में होगा, कैसे होगा, कौन जीतेगा। पार्लिमानी निजाम के अंदर वो सीटें गायब हो गई, मतलब सारे ही इस्तीफे मंजूर हो गए। अब वो इस्तीफे मंजूर हो गए, उन पे इलेक्शन होगा नहीं होगा, मतलब और इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे इंतखाबात आखिर में। नहीं फिर आखिर इंतखाबात में ये हो, मैं एक मिनट जी जी मैं सिर्फ ये बताऊं, सारे इस्तीफे मंजूर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, आखिर में सिर्फ काबीना रह जी जाएगी। यानी जो काबीना में भी हुकूमती काबीना कुछ लोग हैं ना, बाकी तो गैर मुंतखब में। फिर आखिर में मतलब फिर नवाज शरीफ साहब सॉरी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब रह जाएंगे और मतलब फिर उसके बाद वो उनका फिर यानी कैसे होगा ये ऐसे सुकड़ते जाएंगे इस्तीफे? ये क्या ये हुकूमत, ये पार्लिमानी निजाम है, ये क्या है? डॉक्टर तो साहब इंतखाबात की जब तैयारी हो रही होगी तो इंतखाबात के लिए भी मुआशी तौर पर इस्तेहकाम जरूरी है। इस वक्त क्या आप समझते हैं कि सियासत जो कर रहे हैं हमारे सियासी लीडर्स, जहां पे इतनी इख्तलाफात और बहुत सारे मसाइल हैं जो एक दूसरे को जैग कर रहे हैं, बजाय इसके कि अगर मईशत पर ध्यान दिया जाए इस वक्त तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और मामला जल्द इंतखाबात की तरफ भी जा सकते हैं, वरना इन हालात में कैसे इंतखाबात होंगे? खरबपति जो हैं जिन्होंने पिछले 30-40 साल 50 साल इस मुल्क में हुक्मरानी करके खास वाह वाह सुभान अल्लाह, उनका अचानक बटन दब गया, जमीन जाग गए सबके, और वो मुल्क का और क्या री इमेजिन करेंगे पाकिस्तान। अच्छा नहीं देखें एक सेकंड, कुछ तो असूली इख्तलाफ है ना, उनको तो मैं बिल्कुल मैंने कहा कि असूली इख्तलाफ ठीक है ना, और वो इख्तलाफ इख्तिदार में रहते हुए, और मैंने आपसे कहा कि जैसे कि वाडा साहब का इख्तलाफ वो हर को पता है जी। मसला ये है कि ये जो अचानक हुआ है ना, ये यानी मैंने आपसे कहा ना मिफ्ता इस्माइल साहब को वजीर खजाना दोबारा बना दें, एक तो वो बनेंगे नहीं इस वक्त, उनको इस वक्त तो बिल्कुल ही दबड़ मई, अगले हफ्ते का रोटी का नहीं पता पाकिस्तान के अंदर गंदम कहाँ आएगी क्या होगा क्या, तो इस वक्त लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया है, मतलब इसको इसकी उर्दू क्या है, पहले तो ये बताएं ना, पहले ये बताएं ना, और पहले ये बताएं कि 30-40 साल आपने किया क्या मुल्क के साथ, आप तो एलीट हैं, आप तो अपर डेस्क वाले हैं, आप ये नीचे क्या गैस बंद हो रही है, ताजरों की रोटी दुकानें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप यहाँ रीइमेजिनिंग एक नजरिया की क्या है, जरा होल्ड ऑन, मतलब मैंने आपसे कहा ना मैं पहले समझ जाऊं फिर मैं इसमें कोई तजिया दे सकूंगा। मेरे दिमाग में तो मुर्गाबी का अंडा आ रहा है इस वक्त, हातम ताई का सवाल, आप मुर्गाबी का अंडा ठीक है ना, तो बात यह है कि वो है आईएमएफ, कि आईएमएफ से डॉलर आएंगे, यही तो सारे वो आज आप पढ़े ना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर शहबाज राना की स्टोरी कि इतना मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर इतना खसारा बढ़ गया, इतने ट्रिलियन से इतने ट्रिलियन हो गया, फिर इतने ट्रिलियन से पीपल्स पार्टी आई, वो माशाल्लाह उन्होंने मतलब इंतहाई मतलब एक से एक बढ़ के, फिर नवाज शरीफ साहब आए, फिर उधर से इमरान खान साहब को पता ही नहीं चला आखिर तक कि क्या हुआ, सारे चोर चक्के बैठे रहे उनके हाथ से, इमरान खान को पता चला, फिर वो उसमें से आगे जब आएंगे तो वो ठीक करेंगे सारे, एक ना एक दिन उस्मान बुज़ार जो है ना वो प्लस जरूर बनेंगे। लेकिन खान साहब जो है वो खान साहब अगर देखिए खान साहब की 100 पॉलिसियों से इख्तिलाफ, खान साहब का एक नुक्ते पे जरा ध्यान दें, वो कहते हैं कि यार मुझे हटाना ही था तो मुझसे बेहतर लोग ले आते। अब इसमें जो आए यानी वो कहते हैं इस जुमले से वो कहते हैं मुझसे बेहतर लोग ले आते, अच्छा जो आए हो सकता है उनसे बेहतर हो, उन बेहतरों के अंदर अचानक एक सोच जाग उठी कि नहीं ये गलत है, इन्हीं के अंदर हम जो है ना यानी वो उन्हीं के अंदर ही फूट पड़ गई है। यहां रौला पड़ा हुआ है कि अगले हफ्ते जो है वो क्या आप आईएमएफ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, अभी तक तय नहीं हुआ। अच्छा इसी कहीं पतली गली में सागदार सोच रहे होंगे कि यार मैं ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ये कोई गालियां पड़ती रहती मैं कहां से आ गया, वो मुझे ये यहाँ वो पूरा डारोनॉमिक्स या पता नहीं क्या वो तो सत्यानाश बेड़ा गर्क हो गया सारा उसका, वो कहाँ गया इकोनॉमी, वो कहाँ गई, वो सब उल्टा फुल्टा हो गया सारा। सऊदी अरेबिया ने शर्तें लगा दी हैं, चाइना कह रहा है ये करो, अच्छा सऊदी अरेबिया
वो हम फॉरेन करेंसी में देंगे पैसे। ओ भाई, फॉरेन करेंसी में कहां से देंगे पैसे? अगर लोकल करेंसी, कौन सी करेंसी में देंगे? कौन सा मुल्क? एक ठीक है मिनट डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आ कौन से सर। मुल्क की करेंसी में देंगे भाई? किसी वो सऊदी अरब की करेंसी, वो तो आपको, आप उनको रुपए देंगे, वो फिर रियाल देंगे आगे से। ठीक है डॉक्टर ये साहब, एक ब्रेक ले रुपए लेते देंगे हैं। पैसे। अगले हफ्ते क्या होगा बताएं? आईएमएफ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मिनी बजट ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? ट्रक रुक गए हैं, पेट्रोल नहीं है, ट्रक की बत्तियां नहीं है। हाँ कौम नहीं ठीक लग है। रही बत्तियों के पीछे। पहले तो ट्रक चलाए ना, तो बत्ती दिखाएं कौम को। ठीक है ये डॉक्टर आप साहब, एक लोगों ब्रेक को ले लेते बताएं, हैं, वापस कुछ आके जंगें बात बिगड़ रही करेंगे हैं, मजीद। सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं आपके, सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है मुल्क में। ठीक है सर, ठीक है, वापस आके बात करते हैं। नाजरीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, एफआईए ने सुलेमान शहबाज साहब को क्लीन चिट दे दी है और उनके हवाले से जो तहकीकात हो रही थी उनमें उन्होंने कहा कि कोई किकबैक्स नहीं लिए गए। तो डॉक्टर साहब, एहतिसाब के निज़ाम में क्या पहले जो हमें बताया जा रहा था कि हकाइक सामने हैं? गांव में आते, उसके बाद चूल्हा जलाते, लकड़हारे थे। अब हाँ, वो गलत केस बन गया था। लकड़ियां काटते थे जंगलों से, फिर लाते थे उसको, उस पे आग पे खाना पकाते थे, बहुत दूर से वो सर के ऊपर पानी रख के लाते थे। बहुत ही गलत केस बना। अच्छा, ये दूसरी बात, ये जो इमेजिनिंग पाकिस्तान की, मैं इसमें जिसको देखो हर बंदा जो है वो कह रहे जनरल बाजवा जवाब दो। अच्छा, इनको पता है बाजवा साहब जवाब नहीं दे सकते, वो तो रिटायर 2 साल की। जनरल बाजवा जवाब दो। यहाँ हर शख्स जो है ना, हर ताकतवर से जो रिटायर हो जाता है, तो उससे फिर सबका उस वक्त जब वो इक़्तिदार में होते हैं, तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो डीले वीले हो रही होती हैं। हाँ। अच्छा, वो रिटायर हो गए, अब जनरल बाजवा जवाब दो। अच्छा, ये बयानी है। यार क्या बात है, कितना तगड़ा है यार ये जनरल बाजवा। अच्छा, अब जनरल बाजवा जो है, वो फैज साहब ने तो अपना फायर कर दिया जवाबी रीइमेजिनिंग, तो उन्होंने कह दिया मेरे तो ऑडियो वीडियो है। अब सवाल वो है, ये है कि वो साकिब निसार जवाब दो। अब साकिब निसार साहब क्या करेंगे मुझे बताएं? एक या तो ये कि बाजवा साहब फैज साहब को फोन करें और कहें कि यार फैज साहब ऐसा है कि यार देखो यार, मैं थोड़ा तुम्हें कंटेंट बनाने हमें जा भी रहा दे था दें। चीफ, यकीन करो मैं तुम्हें चीफ बनाने जा रहा था, मेरा एक्सटेंशन का मूड नहीं था, मैंने तुम्हें चीफ बनाना था, तुम्हें ही बनाना था, तुम्हें ही बनाना था। मुझे उधार उधार तो पता नहीं आईएमएफ देती नहीं देती, तुम मुझे ये वीडियो तो जरा उधार दो, यकीन करो मैं कॉपियां शॉपियां इसकी नहीं बना के वापस कर दूंगा पूरी इंस्टॉलमेंट, ठीक है? या तो साकिब निसार क्या करेंगे बेचारे? मतलब वो टीवी पे आएंगे, जवाब देंगे, क्या होगा? मतलब ये जो बयानिया है, ये बयानिया की लड़ाई क्या है? यानी फिर वही आ जाते हैं ना कि असूल, परफॉर्मेंस, चोरी चकारी, करप्शन, मिस गवर्नेंस, साला साल की ये आप रिफॉर्म्स नहीं कर सके। आईएमएफ चीख रही है, दुनिया चीख रही है सारी, कब हम पैसे नहीं देंगे आपको, आपके सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है, बॉर्डर्स पे जाने जा रही हैं, सिविलियंस मर रहे हैं मुल्क में, भूख है, नंग है, अफलास है। यहां ये हो रहा है कि जी बयानिया की जंग, और इतनी सीटें उसकी सीटें, इतनी सीटें उसकी सीटें, किसी इलेक्शन कमीशन के पैसे नहीं है। इलेक्शन होगा, मुहिम होगी, वो कहाँ इलेक्शन होगा, कितने सूबों में होगा, क्या होगा, कब होगा, और वो जो आज फाइनल हो जाएगा पंजाब का शायद, तो उसको मानती है नहीं मानती तहरीक इंसाफ, और चौधरी साहब कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। अच्छा जी, तो वो इस्तीफे जेब में रखे बैठे हुए हैं, वो कभी मंजूर हो जाते हैं, फिर अचानक पहुंचते हैं। मतलब आप तमाशे देखें ना ऊपर क्या हो रहा है। ये अब आप यकीन करें, मुझे खौफ आ रहा है इस वक्त शिद्दत से, हकीकत कि ये जो अवाम है ना, मैंने कल भी बात की थी कि लोगों के जो खामोश लोग हैं ना जी, खामोश लोगों की आंखें पड़े, जो लोग खामोश हैं उनके चेहरे पड़े, उनकी आंखें पड़े। जो आपको बिल्कुल खामोश चुपचाप नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में ये बदमाशियां पड़े, उनकी आंखें, तो इनको फील होगा कि देखें ये जो मुस्कुराहटें भी होती है ना, मुस्कुराहट के अंदर पूरे चेहरा अगर एक साथ ना उसकी फीलिंग्स हो ना, कि आदमी हंस रहा और आंखें उसकी कुछ और कह रही हो, तो उससे पता चलता है कि वो दुख है, तकलीफ में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा अजाब ये कि माशरा बेहिस हो जाए, बेहिसी सबसे बड़ा अजाब है। बिल्कुल बिल्कुल वबाएं, इससे बड़ा अजाब ये है कि इंसान बेबस हो जाए, बेहिस हो जाए, बेहिस हो, उसको पता ही ना हो कि यार
ये मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे नीचे कीड़े मकोड़े जो घूम रहे हैं, इंसान उन पे क्या गुजर रही है, ये सबसे बड़ा कुदरत का अजाब जो है वो बेहिसी है सर, किसी कौम, किसी माशरे के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों की तनवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।